तो अब सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग लोकसभा सीट की, जहां पर विजय बघेल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को हराया। विजय बघेल 4,38,226 वोटों से जीते हैं और विजय बघेल को मत मिले थे 9,56,497, जबकि राजेंद्र साहू को 5,18,271 वोट ही मिल पाए थे। विजय बघेल, जो कि भूपेश बघेल के भतीजे भी कहे जाते हैं, जी हाँ, भूपेश बघेल के सामने वो चुनाव भी लड़े थे विधानसभा चुनाव में। हालांकि विधानसभा चुनाव में विजय बघेल को हार का सामना करना पड़ा था। टक्कर जरूर उन्होंने दी थी, लेकिन ज्यादा समय तक वो टक्कर चल नहीं पाई थी। विजय बघेल है। भूपेश बघेल जिसको अपना किला बताते थे, उस किला को इन्होंने ढा दिया और पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ आप इस बार जीते। देखिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ है वही वहां का सेवक बनता है और निश्चित रूप से 5 साल तक मैंने जनता की सेवा की, उनके बीच रहा, उनके सुख दुख में साथ रहा। आज उसका प्रतिफल मिला और ज्यादा वोटों से जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने, युवा साथियों ने 44-45 डिग्री के तापमान में भी घर घर जाकर जो कमल छाप का अलग जगाया, आज उसी का प्रतिफल है कि दूसरी बार सांसद बनने का मुझे सौभाग्य मिला। आपकी जीत कई मायनों में खास इसलिए हो जाती है कि भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर खूब दम्भ भरते रहे, ना मोदी को कुछ समझते थे ना अमित शाह को, तमाम तरह के बयान देते थे। उसके बाद राजनांदगांव से लड़े तो ऐसा बताने की कोशिश थी कि दुर्ग भी उनका है और राजनांदगांव भी उनका है। अब क्या हुआ? वो एक डायलॉग बोला करते थे। अभी जब मैं सांसद दूसरी बार मुझे टिकट मिली तो विजय बघेल वन टाइम है। एक टाइम सांसद रहे, एक टाइम नगर पालिका विधायक रहे, एक टाइम विधायक रहे, बस एक टाइम ही रहेंगे ऐसा बोलते थे। लेकिन सारे उनके जो खोखले जो बोली थी उसको जनता ने ध्वस्त कर दिया। मैं ये कहता हूं उनसे, वो कभी सांसद बन नहीं सकते। तीसरी बार सांसद हारे हैं, एक बार रायपुर, फिर दुर्ग, अभी नांदगांव। अब और जहां चाहे वहां चुनाव लड़ ले, वो कभी सांसद बन नहीं पाएंगे। कांग्रेस को कोई सीट, कांग्रेस 99 पाकर भी ऐसे दम्भ भर रही है, ऐसे खुश हो रही है, लग रहा है कि सत्ता में पहुंच गई है, और आप लोग 250 पाकर भी शांत हैं। क्या है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम सीट कुछ बढ़ा लिए तो अहंकार बढ़ जाता है। वही चीज है। सरकार हमारी बनी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और माननीय मोदी जी कभी भी हताश, निराश, परेशान नहीं होते। वो तो चुनौती को अवसर के रूप में बदलने वाले नेता है और दुगुने उत्साह से, दुगुने ताकत और हिम्मत से वो इस देश को विश्व के शिखर पर ले जाने में लगेंगे। ये उनके वक्तव्यों से लगा है। आप देखें, उसके चेहरे में कोई शिकन था? ठीक है, सीटें कम ज्यादा होती है, लेकिन सरकार हमारी बनी है और उसी ताकत से सरकार हमारी काम करेगी। एक आखिरी सवाल, भूपेश बघेल और राहुल गांधी के लिए कोई सलाह? अब उनको क्या सलाह दे, वो चुपचाप बैठे, मंजीरा बजाए और संसद में आके बढ़िया हंसी मजाक करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। और अभी तो शुरुआत है, आगे चल के देखते हैं, आगे बहुत लड़ाई है। अपनी जगह देखते हैं मोदी कैबिनेट में? नहीं, देखिए, कैबिनेट तो हमारा ही बनेगा, हम सब मंत्री के रूप में रहेंगे। माननीय मोदी जी कभी किसी सांसद को कम नहीं समझते। मंत्री और सांसद को एक रूप में देखते हैं, एक ही तरह के सम्मान देते हैं। मंत्री और सांसद को नरेंद्र मोदी एक तरीके से देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए यही सलाह है कि वो अब संसद में हंसी ठहाके लगाते हैं, वही करें, उनके अलावा और तो उनके पास कोई काम नहीं है। ये कहना है दुर्ग सांसद विजय बघेल का। इस समय सहयोगी महावीर साहू, गौरव चंदेल और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा।